लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सर तुम जानती हो ना कि मैं इसका चेहरा नहीं देख सकता, तो मैं उसे ये प्यार दुलार कैसे कैसे करूं? तो क्या हुआ, बिना चेहरे देखे दुलार कीजिए ना। सबसे पहले तो आपको ये सीखना होगा कि बच्चे को गोदी में पकड़ते कैसे हैं। रुको रुको रुको। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ आ गया हूँ, मुझे बताओ क्या करना है। नील, सबसे पहले तो मैं आपको बच्चे को पकड़ना सिखाती हूँ। आपको अपना एक हाथ आराम से गर्दन के नीचे रखना है और दूसरा पेट के नीचे, यूं इस तरह, देख सकते हैं? पेट के पीछे। और फिर बच्चे को यूं ऊपर नीचे झुलाना है। अले 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 गोलू, अले 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 ना 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 ना, चुप हो जा गोलू, चुप हो जा। अरे चाहत ये तो रुक ही नहीं रही है, क्या करूं बताओ, कैसे चुप कराऊं इसे? तो नील, पेशेंस रखिए ना। क्या पेशेंस, कितना पेशेंस? आपको अपना एल्बो ऐसे लॉक करना होगा और 45 डिग्री पर ऐसे झुलाएं, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। शांत हो जा गोलू, शांत हो जा गोलू, शांत हो जा गोलू। अरे 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 चाहत, ये गोलू को झुलाते झुलाते मेरा दिमाग चल रहा है। मुझे बताओ कैसे चुप कराने, चुप नहीं हो रही है यार। नील, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लगता है आपकी भांजी भी आप ही की तरह जिद्दी है। मुझे लगता है अब आपको गोलू का चेहरा देखना ही पड़ेगा। मैं इसका चेहरा नहीं देखने वाला चाहत। मैंने पग से वादा किया है कि जब तक मैं उसे इंसाफ नहीं दिला देता, मैं गोलू का चेहरा नहीं देखूंगा। ये क्या जिद हुई नील? ऐसा कैसा प्रॉमिस जिसमें इतनी नन्ही सी जान को अपने मामू का चेहरा देखने के लिए इतना तरसना पड़े? मैंने कह दिया कि मैं उसका चेहरा नहीं देखूंगा, मतलब नहीं देखूंगा चाहत। बात खत्म। अच्छा, तो फिर ठीक है, गोलू ने भी डिसाइड कर लिया तो कर लिया। जब तक गोलू अपने मामा का चेहरा नहीं देखेगी, गोलू का टेप रिकॉर्डर भी बंद नहीं होने वाला है ना गोलू? हम दो सेम टीम में है ना? बस कह दिया सो कह दिया। नील, उतार मुझे, मैं चल नहीं सकती हूँ। भाग, हमें रिस्क नहीं ले सकते। गोलू भी तेरे साथ है, तुझे हॉस्पिटल चलना है। चुप बैठ, चुप। और ये जो आने वाला गोलू है ना, इसको मैं अपना असिस्टेंट बनाऊंगा और हम दोनों तेरा ख्याल रखेंगे। फिर मजाक किसी की जो तेरी आंखों में आंसू लेके आए।
ओ भयंकर, तू इतनी प्यारी है, कोई इतना इनोसेंट कैसे हो सकता है? तेरी बड़ी बड़ी आंखें और तेरी चीक्स बिल्कुल बक्स जैसी, छोटी सी नाक। एक बात अच्छा हो गया गोलू कि तेरे को तेरे मामा के बड़े बड़े मोटे मोटे आईब्रोज नहीं मिले, वरना पूरा दिन तुझे ब्यूटी पार्लर में बिताना पड़ता। गोलू कितनी क्यूट है तू, गोलू कितनी क्यूट है। चाँद, हाँ चाँद, गोलू ने रोना बंद कर दिया। चुप तो होना ही था ना गोलू ने। आखिर जिस मोहब्बत के लिए वो तरस रही थी वो मिल गई। नील, एक बार शीशे के सामने देखिए ना, कितने प्यारे लग रहे हैं आप दोनों। चाहिए मुझमें कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। कृपा, लेकिन अपने मामा के लिए हमेशा उनकी प्यारी गोलू। यकीन नहीं आ रहा मुझे कि मैंने तुझे अपने से दूर रखा। तेरी जगह तो मेरे पास है, मेरे दिल में। जब दिल में नफरत घर कर लेती है ना, तो फिर किसी और चीज के लिए जगह कहाँ बचती है। लेकिन नील, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने नफरत को हराकर मोहब्बत को मौका दिया है। ऐसे ही मोहब्बत लुटाते रहिए हमारी कृपा पर। अपनों की मोहब्बत के लिए तो मैं भी बहुत तरस रही हूँ। बाबा आप कहाँ हैं? कहाँ हैं बाबा? इतनी मुश्किल से आपके बनाए हुए बक्से बेच बेच कर ये पैसे जोड़े हैं, लेकिन इन पैसों से मैं अपने लिए कुछ नहीं खरीदूंगी। जानते हैं बेग साहब, मैंने ये पैसे क्यों जोड़े हैं? इन पैसों से मैं किसी गुंडे को खरीद कर महंत व्यास का कत्ल करवाना चाहती हूँ। आज उसी की वजह से हमारी ये हालत है। अरे दाने दाने को मोहताज बना लिया है हमें। मैं नहीं छोड़ूंगी उसे। मैं कुछ ऐसे लोगों को जानती हूँ जो उस पंडित का काम तमाम कर सकते हैं। मैं अभी फोन करती हूँ। तो मैं और क्या करूं बेग साहब? नहीं जी सकती मैं इस गरीबी में। अरे इसी गरीबी की वजह से मेरा अकरम मुझे छोड़कर चला गया। अब क्या है मेरे पास? ये तो आपके हॉस्पिटल के केबिन की चाबियां हैं बेग साहब। इनका क्या करूंगी मैं? ये तिजोरी, ये आपकी तिजोरी है ना बेग साहब? ये आपके हॉस्पिटल के केबिन में है। कितनी रकम है इसमें? 10 लाख? 20 लाख? इससे ज्यादा?
इसका मतलब कि अगर हमें ये पैसे मिल गए तो हमें इस तरह गरीब बन के नहीं रहना पड़ेगा, और हमारा रहन सहन सुधर गया तो हो सकता है मैं अकरम को भी वापस आने के लिए मना लूं। क्या क्या कह रहे हैं? ओह, ये तिजोरी आपके अंगूठे के निशान से खुलती है? फिर तो आपको भी साथ लेके जाना पड़ेगा बेग साहब। अल्लाह मियां, बाबा से मिले बहुत वक्त हो गया। मैं बाबा को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह मियां, प्लीज मुझे पापा से मिला दीजिए, प्लीज। पैसे लाने के लिए हमें देवप्रयाग तो जाना ही होगा बेग साहब। लेकिन सुना है हमारे हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बना दिया गया है। कोई बात नहीं, हमें देवप्रयाग जाना ही होगा। व्यास जी अभी तक बाहर गार्डन में क्यों नहीं आए? जब तक मैं व्यास जी से माफी ना मांग लूं मैं चैन से नहीं बैठने वाली। पर व्यास जी है कहाँ? जाके कह दूंगी कि व्यास जी I'm really sorry. व्यास जी घबराइए मत, मैंने अपना कोविड टेस्ट करा दिया है, नेगेटिव है। और मैं डिस्टेंस भी तो मेंटेन कर रही हूँ ना। आप वैसे आपको पता है वो आपके प्राणायाम कैंप से पेशेंट्स को काफी फायदा हुआ है। मुझे नर्सेस बता रही थी कि पेशेंट सुबह शाम आधा घंटा प्राणायाम करते हैं। शर्मिंदा है अपने किए पे? व्यास जी आई एम रियली सॉरी, मुझसे गलती हो गई और मैं जेन्युइनली अपने किए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप भले ही मुझे डांट लीजिए, मुझे परमानेंटली घर से भी निकाल दीजिए, लेकिन आप प्लीज मुझसे बात करना बंद मत कीजिए। आपकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हो रही। माफी चाहिए तो जो मैं कहूँगा वो कर पाएगी? जी व्यास जी।
जो कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। इसे जोड़ दे। इसे वैसा ही कर दे जैसी ये पहले थी। सॉरी व्यास जी, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? भरोसा भी तो ऐसा ही होता है, एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता। तूने झूठ बोल के मेरे भरोसे के साथ साथ मेरा दिल भी तोड़ा है, इसलिए माफी तो तुझे नहीं मिल सकती। व्यास जी, इस ढाल को तो फिर भी जोड़ा जा सकता है। व्यास जी, अगर इस फूल को पेड़ से अलग कर दिया जाए तो ये फूल तो मुरझा जाएगा ना। और उसी पेड़ की तरह आप है व्यास जी, जिनकी छाया में हम लोग पनपते हैं। अगर आपका साया छिन गया तो मैं तो मुरझा ही जाऊंगी। एक बाबा दूर है और दूसरे बाबा नजदीक होकर भी नाराज है। आज आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। आप भले ही पास ना हो बाबा, आपके कोट को गले लगाकर रो तो सकती हूँ ना। बाबा का कोट कोट कहाँ गया? नील! मैंने हटा दिया। वैसे मुझे पता है कि तुम्हें जब जब तुम्हारे बाबा की याद आती है तो तुम इस कोट से लिपट जाती हो, लेकिन जब जब मैं उस कोट को देखता हूं तो मुझे रियलाइज हो जाता है कि तुम किसकी बेटी हो। खुदा खैर करे, ये हॉस्पिटल हमारे लिए सब कुछ था। बेग साहब की जान बसती थी इस हॉस्पिटल में और मैंने इसके कोने कोने को खुद सजाया था। और आज महंत व्यास और उनके लोगों ने हमारी चीज को खैराती अस्पताल बना रखा है। ये तो कयामत के आसार है। नील, नील आज नहीं नील, प्लीज। रुको शेजवान रुको, तुम्हें चेयर अप करने के लिए मैं तुम्हें कुछ और देता हूँ ना। ये लो शेजवान, तुमने जो व्यास जी को फूल और पौधे वाला स्पीच दिया, यू डिजर्व दिस। एक्सक्यूज मी,
आप क्या मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? आप देख लेना, कुछ भी हो जाए मैं व्यास जी से माफी तो मांग कर ही रहूंगी। हाई होप शेजवान, हाई होप्स। मैं उस आदमी को बचपन से जानता हूँ, वो बहुत जिद्दी है। अच्छा, तो मैं भी बहुत जिद्दी हूँ, माफी तो मैं उनसे लेके ही रहूंगी। आपको पता है, जब व्यास जी मुझसे बात नहीं करते तो मुझसे जरा भी बर्दाश्त नहीं होता। ओके, ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। आप ना तो शेजवान, अगली कोशिश में फूल पत्ते लेकर बॉटनी की प्रोफेसर मत बन जाना। वाह 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 वाह। अरे लगता है यहाँ पे तो हमारा जो मजनू है वो अपनी लैला को फूल देके मना रहा है। मैं भी ऐसे ही मनाऊंगा गोदावरी को। अरे अब ऐसे ही फूल लेके बैठा रहेगा, देना बहू को। मामा जी, ये अभी कोविड सेंटर से वापस आई है, तो हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, तो फूल कैसे दूंगा मैं? ठीक ठीक ठीक। तो इसका मतलब तू ऐसे ही हाथ में फूल लेके दूर से देखता रहेगा बहू को, देगा नहीं? अरे मामा जी, नहीं दे सकता ना। वाह 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 वाह, ये सही तरीका है मनाने का। हाँ, लेकिन अगर मैंने गोदावरी पे फूल बरसाए तो वो झाड़ू तो मुझसे ही लगवाएगी। नहीं 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 नहीं, कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा उसको मनाने का। ओ शेजवान, सुनो, तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम पर फूल इसलिए बरसाए क्योंकि मामा जी ने मुझसे कहा था? नहीं, मैंने ये फूल तुम पर इसलिए बरसाए क्योंकि तुमने गोलू को एक प्यारा सा नाम दिया, कृपा। तो ये उसके लिए। ओ बाय द वे मैडम, तुम्हें हॉस्पिटल जाने को देर नहीं हो रही? जाओ, जल्दी तैयार हो जाओ। कोविड वॉरियर। हाँ, मैं चाहती हूँ।